अस्सलाम वालेकुम नमूनो, कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चैप्टर नंबर 5 नर्वस सिस्टम वही चल रहा है, ठीक है। और टॉपिक हमारे पास एक नया, ब्रेन के बाद एक न्यू टॉपिक आया है, ठीक है। उसी के साथ ही कनेक्टेड है, उसी का ही जो है ना बाई है, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है वो जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं कि टॉपिक के ऊपर जाने से पहले जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता हूं जिनसे आप इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहते हैं और आखिर तक इस वीडियो को देखते हैं इन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए, ठीक है। और आखिर में फिर जब आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपके माइंड में इन क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि आज के वो कुछ क्वेश्चंस, वो कुछ दिमाग में खुजली करने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाई वी विड्रॉ आवर हैंड व्हेन वी टच हॉट बॉडी। किसी भी गर्म चीज को जब आप छूते हो, ठीक है, गलती से आपने गर्म चीज को छू लिया तो हाथ पीछे क्यों खींचते हो, ठीक है। पहला सवाल ये है। दूसरा, हाउ हाउ आर बॉडी इज कनेक्टेड विद ब्रेन, ठीक है, ये मैंने आर लिख दिया है। दूसरा, हाउ आर बॉडी, हमारी बॉडी, हाउ आर बॉडी इज कनेक्टेड विद ब्रेन, हमारी बॉडी ब्रेन के साथ कैसे कनेक्टेड होती है। वाई आर हार्ट कंटिन्यूसली बीट, कि हमारे दिल की जो धड़कन है वो कंटिन्यूसली क्यों चल रही है, ठीक है। जब तक इंसान की मौत नहीं आती तब तक कंटिन्यूसली जो है ना वो हार्ट हमारा क्या कर रहा है, धड़क रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, भाग रहे हो, बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपका दिल धड़कता क्यों है, क्यों धड़क रहा होता है और इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपकी माइंड में जो है ना मैंने डाल दिए हैं। अब अगर आपको ये आंसर, इनके आंसर आते हैं तो कमेंट करके बता दें, ठीक है, कि पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे का ये, तीसरे का अगर नहीं आता तो इस वीडियो के साथ आप कनेक्टेड रहें आखिर तक, तो आपको जो है ना इनके आंसर खुद ब खुद वीडियो देखने के बाद आ जाएंगे। तो जाते हैं जी, हमारा टॉपिक जो है पहला जो वो है जी स्पाइनल कॉर्ड। क्या टॉपिक है जी? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का भाई है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट है या जो इसका कंपोनेंट है, किस नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है जी? क्योंकि नर्वस सिस्टम की हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाती है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये कौन से नर्वस सिस्टम की टाइप है तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की पहले शेप देख लेते हैं कि इसकी शेप क्या है। बल्कि उससे पहले देखते हैं कि ये क्या है जी? कंपोनेंट ऑफ, ये क्या है जी? कंपोनेंट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये कंपोनेंट है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है जी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक कंपोनेंट है, ठीक है। इसकी शेप क्या है? इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है ओवल शेप है, ओवल शेप, ठीक है। अब ये ओरिजिनेट कहां से होता है? इसकी ओरिजिनेशन क्या है? ओरिजिनेशन इसकी क्या है? इट इज originated from the last part of brain called medulla oblongata, medulla oblongata। जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, ठीक है, हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट, ठीक है, वहीं से ये ओवल शेप नीचे क्या हो जाता है जी? अराइज होता है, ठीक है। ओवल शेप का ये होता है और नीचे अराइज होता है और कहां तक जाता है जी? आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जाता है, ठीक है। क्या है जी? स्पाइनल कॉर्ड क्या कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसकी शेप क्या है जी? ओवल शेप का होता है, ठीक हो गया। इसके बाद ये ओरिजिनेशन इसकी क्या? ओरिजिनेट कहां से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से ओरिजिनेट होता है और नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन इसकी क्या है? इसकी प्रोटेक्शन दो तरह से हो रही होती है। जिस तरह ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए मेनिंजिस थी, इसके ऊपर भी मेनिंजिस मौजूद होती हैं, मेनिंजिस। और दूसरा इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज है? वो है जी स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम।
अब मेनिंजेस क्या होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दे देता हूँ, बाकी मैंने इसके ऊपर डिटेल्स जो है ना अपने दूसरे लेक्चर के अंदर बताई, आप जाके वहां पर देख लें, ठीक है। अब मेनिंजेस क्या होती है, मेनिंजेस आपके पास तीन मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक क्या होता है जी, एक सिस्टम होता है, तीन मेम्ब्रेन। मेनिंजेस क्या है जी, कलेक्टिवली तीन मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली आप क्या कहते हो, मेनिंजेस कहते हो, ठीक है। थ्री मेम्ब्रेन्स को आप कलेक्टिवली क्या कहते हो, मेनिंजेस कहते हो। थ्री मेम्ब्रेन्स that protect central nervous system, that protects CNS collectively called meninges। कलेक्टिवली क्या कहते हैं उनको, मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मेनिंजेस हैं, इनको इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं जी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन मेम्ब्रेन्स के अंदर ही होता है वो फ्लूइड, जिसको आप क्या कहते हो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हो। क्या कहते हो उनको, उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हो, जो इन मेनिंजेस के अंदर होता है। और ये क्या कर रहा होता है, जिसके आपके पास फंक्शन डिफरेंट आ जाते हैं। ये कुशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, ब्लड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। ये मैंने आप वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो के अंदर डिटेल से बताया हुआ है। क्या करता है जी, प्रोवाइड, प्रोटेक्ट करता है, कुशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि कुशन यहाँ पर ये नहीं है कि वो सरहाना लेके बैठता है दिमाग के लिए, मतलब कि प्रोटेक्शन कर रहा होता है, ठीक है। बाहर से हार्मफुल प्रेशर अगर ब्रेन के ऊपर आ रहा है या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आ रहा है, तो उसको वो क्या करता है, एज अ कुशन प्रोवाइड करता है, और उसको क्या कर देता है, सारे के सारे प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और उसकी जो इंटेंसिटी होता है उसको ओवरकम कर देता है। फिर ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, तो ये ब्लड भी क्या करता है जी, प्रोवाइड कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, और ब्रेन को। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है कि ये जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, ये क्या करता है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है इन वर्टिब्रेस के दरमियान से नीचे जा रहा होता है, ठीक है। इनके दरमियान से क्या जाता है, नीचे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, ये ऊपर से ओवल शेप है और यहाँ से ये नीचे बिल्कुल पतला होता जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये बिल्कुल पतला होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और आखिर में ये बिल्कुल एक लाइन सी बन जाती है, ठीक है। और इसके अंदर से ये नर्व्स क्या होती है जी, अराइज हुई होती है। ये तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना ऊपर से मैंने आपको बता दिया, बाकी इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। ये इसकी क्या है जी, आपके पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है जी, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब ये तो इसकी आ गई जी प्रोटेक्शन। अब इसका फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन दो हैं, ठीक है। जो मेन इसके फंक्शन है वो दो हैं, ठीक है। इसके फंक्शन दो कौन से हैं, फंक्शन देख लेते हैं कि इनके फंक्शन कौन से हैं। इनके फंक्शंस जो है वो सिर्फ दो हैं। एक है जी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, क्या करना जी, रिफ्लेक्सेस को, रिफ्लेक्स एक्शंस को ये क्या करता है जी, कंट्रोल करता है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, ये मैसेज सेंड करता है, या जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है जी, इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स ब्रेन, ये क्या करता है जी, ट्रांसफर करता है। क्या करता है जी, इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ ये ट्रांसफर करता है। तो ये इसके दो मेन फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड के ये दो मेन फंक्शन है कि ये रिफ्लेक्स एक्शंस को पूरी बॉडी के अंदर जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उनको तकरीबन ये क्या करता है जी, कंट्रोल करता है। और दूसरी जो इंफॉर्मेशन बॉडी से आ रही है ना, उस इंफॉर्मेशन को बॉडी से लेके किधर भेजता है जी, ब्रेन की तरफ भेजता है। जहाँ भाई तू ब्रेन की तरफ, अगर वो ब्रेन जो मतलब कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है उसकी तरफ ये भेजता है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा सा आपकी बुक में उसके डिटेल नहीं है, थोड़ा सा जो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बता देता हूं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। ये ऑटोमेटिक, ठीक है, इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है किसी स्टिमुलस के, ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी। मैं देख के समझा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ तक समझ आ गया, मैं इसको एक दफा दोबारा जो है ना रिवाइज कर देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड एक कंपोनेंट है, सेंट्रल नर्व, बहुत आसान टॉपिक है, जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये इसकी शेप ओवल शेप होती है, ओरिजिनेट होता है जी मेडुला ऑब्लिंगेटा से, ठीक है। इसकी प्रोटेक्शन कर होता है मेनिंजेस और वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्शन कर होता है। इसकी फंक्शन क्या है जी, रिफ्लेक्स एक्शन को ये कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ लेके जाता है। ये इसकी क्या है जी, फंक्शंस है। देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपका टॉपिक नहीं है, आपका डिटेल में बुक में इतना है ही नहीं है, सिर्फ आपका कंसेप्ट ताकि इस हवाले से क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन,
रिफ्लेक्स एक्शन आपके पास ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, ठीक है, कोई स्टिमुलस हुआ, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने इनवॉलेंट्री, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री आपकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं हो, ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो क्या करे जी, एक्शन परफॉर्म कर दे, तो वो क्या होता है जी, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, मेरी तरफ इस तरह कोई चीज फेंकते हो तो मेरी आंखें बंद होंगी, ठीक है, स्टिमुलस ये आ रहा है, ये एक स्टिमुलस है और मैं चाह के भी आंखें खोल नहीं सकता, इस तरह भी करूंगा फिर भी आंखें इस तरह मेरी क्या करेंगी जी, ब्लिंक करेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है और इसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसी तरह किसी गर्म चीज को आपने हाथ लगा दिया तो हाथ आपका पीछे खींचने होगा, तो ये भी क्या है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कौन कंट्रोल करता है जी, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है इसको, ठीक है। समझ आइए इस बात की, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट ज़हन में बैठ गया कि ये क्या चीज होती है और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन कौन कर रहा होता है इसकी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ठीक है, ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी एक्शन है किसी भी स्टिमुलस के रिस्पांस में, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी लिख रहे हैं यहां पर, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई। दूसरे इसकी क्या एग्जांपल आ जाएगी फिर, विड्रॉइंग हैंड, ठीक है। इसी तरह कोई आप सुन के जब डर जाते हो, ऑडिटरी रिफ्लेक्स को ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसके कुछ रिफ्लेक्स एक्शन की क्या है जी, आपके पास टाइप्स आ जाती है। बल्कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स को जो है ना ये कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। ये एक ऑडिटरी रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शंस जो बिलो नेक है, देखो ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या है, आपके कान है और ये नेक के अबव है, तो नेक के अबव जो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन करता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, सेरिब्रम करता है, ठीक है। इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल में बताया था। बिलो द नेक जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं नेक से नीचे, उनको कौन कंट्रोल करता है जी, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन कंट्रोल करता है जी, स्पाइनल कॉर्ड इनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप किसी चीज जहां पर नॉकिंग द नी, नॉकिंग द नी, नॉकिंग द नी, जब आपको यहां पर ये आप देखते हो अक्सर डॉक्टर्स के पास जाए तो वो आपके नी को नॉक करते हैं एक हैमर से, तो आपकी जो किक है वो क्या होती है, वो आपकी खुद ब खुद करते हो, रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि आपकी जो टांग है वो क्या करेगी, किक करेगी, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसको भी कौन कंट्रोल करेगा जी, ये कंट्रोल करेगा जी आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। बाकी रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए जो यहाँ पर ऑडिटरी मैंने लिखा था, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, वो यहाँ पर ठीक है, लेकिन ऑडिटरी रिफ्लेक्स भी आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है। ब्लिंकिंग ऑफ आई भी है, विड्रॉइंग हैंड भी है, नॉकिंग द नी भी है। पूरी बॉडी के अंदर जितने भी रिफ्लेक्स हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल में आ सकते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है जो बिलो द नेक है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा, अबव द नेक जो है वो कौन करेगा जी, सेरिब्रम करेगा। अब इन दो में से, इन चार में से दो ऐसे रिफ्लेक्सेस है जो क्या करेगा जी, ब्रेन, ये भी ब्रेन कंट्रोल करेगा और ये भी कौन कंट्रोल करेगा जी, ब्रेन। अब ये जो दरमियान में ये दो हैं इनको कौन कंट्रोल करेगा जी, स्पाइनल कॉर्ड इनको क्या करेगा जी, कंट्रोल करेगा। समझ गए इस बात को। तो ये थे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज बस देने के लिए थोड़ी बहुत आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डायग्राम देख के आपको कुछ उसके बारे में बता देते हैं। तो उसकी डायग्राम जो है मैं बनाता हूँ, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ। आज जो डायग्राम है आपके सामने, क्योंकि डायग्राम ये इतनी लंबी नहीं है तो यहाँ ही आपके सामने मैं बना देता हूँ, ठीक है। हाय हाय,
आप बस देखते जाओ कि ये डायग्राम बनती कैसे है। ये इसके दो क्या आगे जी, पाँव आगे, ये क्या आगे जी, इसके पाँव आगे। अब ये आपके पास क्या है जी, स्पाइनल कॉर्ड की एक जो है ना डायग्राम आ गई है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये डायग्राम इसकी ऐसे है, जो मैंने यहां पर डायग्राम पहले बनाई थी वो ऐसे बनाई थी ना, ये इसके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये मैंने आपको इस तरह यहां पर बनाई है। मतलब कि ये फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो पहले बनाई थी वो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे था, अब स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे करके यहाँ पे बना दिया है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला हिस्सा जो सामने इस तरह मेरे आ रहा है ना, ये मार्कर की तरह, वो यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें से देखते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो चीजें हैं ये क्या है, ठीक है। अब बिल्कुल पहले जो अंदर ये बिल्कुल ये यहां पर ये जो है ना, इसको कहते हैं जी सेंट्रल कैनाल। क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये सेंट्रल कैनाल क्या है, ये आपके पास पूरी एक ट्यूब होती है, ट्यूब that is present from the origin of spinal cord to the end of it, इसके एंड तक जो है ना वो मौजूद होती है, ये क्या, सेंट्रल कैनाल। फिर आपको ये जो बटरफ्लाई शेप चीज नजर आ रही है ना, बटरफ्लाई, ये आपको बटरफ्लाई या एच शेप जो चीज नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास है जी ग्रे मैटर है, सारा का सारा इसके अंदर क्या होता है जी, ग्रे मैटर होता है। और ये जो बाहर जितना भी रीजन है ना, ये जो मैं ये अभी ब्लू से कर रहा हूं, ये दरअसल व्हाइट मैटर होता है। ये क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। अब ग्रे और व्हाइट मैटर में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये सारा का सारा क्या होता है जी, ग्रे मैटर होता है, ठीक है। अब व्हाइट और ग्रे मैटर में क्या फर्क है, देखें मैंने आपको न्यूरॉन के टॉपिक के अंदर समझाया था कि जो माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड, ठीक है, जो माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं वो बनाती हैं जी व्हाइट मैटर। क्या बनाती हैं, व्हाइट मैटर। और नॉन माइलिनेटेड क्या बनाती हैं जी, ग्रे मैटर, ठीक है। माइलिनेटेड क्या बनाती हैं जी, व्हाइट मैटर, और नॉन माइलिनेटेड क्या बनाती हैं जी, ग्रे मैटर बनाती हैं। समझ आइए। अब ये जो आपके पास ग्रे मैटर, ये जो अंदर है, मैं इसको बना देता हूं रेड से, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो अंदर सारा का सारा मैटर है, इसके अंदर जितने भी फाइबर्स हैं, जितने भी नर्व्स हैं, वो क्या हैं, वो नॉन माइलिनेटेड हैं। वो क्या है, नॉन माइलिनेटेड है। और बाहर ये जो रीजन है, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये क्या होते हैं जी, ये माइलिनेटेड होता है। इसके अंदर जो जितने भी एग्जाम्स होंगे वो इनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होगी। उसके बाद ये जो रूट है, ये इसको कहते हैं डॉर्सल रूट। क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट कहते हैं, ठीक है। और ये जो रूट है ये वाली, इसको क्या कहते हैं जी, वेंट्रल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, वेंट्रल रूट कहते हैं, जो कहां से ओरिजिनेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड से। और ये जो कलेक्टिवली मिल के क्या बनाती हैं, ये कलेक्टिवली मिल के एक बनाती हैं जी आपके पास एक सिस्टम, जिसके अंदर सारे के सारे जो नर्व्स होती हैं वो मिक्स नर्व्स होती हैं। क्या होती है, मिक्स नर्व्स होती है। क्योंकि मोटर, डोर्सल और वेंट्रल से आने वाली जो न्यूरॉन है वो सेंसरी और मोटर होते हैं, वो जो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं जी, मिक्स नर्व्स बनाती हैं। इसलिए आपने ये देखा होगा कि जितने भी ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व्स, मिक्स नर्व्स, सारी की सारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स नर्व्स होती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट से आने वाली सेंसरी और मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। वो जो ग्रुप है वो क्या है जी, मिक्स नर्व्स हैं। वो क्या है जी, मिक्स नर्व्स होती हैं। इसलिए जितनी भी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है ना स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स, वो क्या होती हैं जी, स्पाइनल होती हैं। वो क्या होती है, वो होती हैं मिक्स नर्व्स होती हैं। वो क्या होती हैं जी, मिक्स नर्व्स होती हैं। अब टोटल जो नर्व्स हैं
जो ओरिजिनेट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो होती है जी 31 पेयर्स। 31 पेयर्स ऑफ सेंस जो है ना वो स्पाइनल नर्व्स क्या होती है जी, ओरिजिनेट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो टॉपिक है ये क्या था जी, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको तो है ना इंट्रोडक्शन है। 10th में इतना डिटेल में ये है नहीं है, ठीक, इस वजह से मैंने इतना डिटेल में रिफ्लेक्स एक्शन भी इतनी डिटेल में आपको नहीं बताया, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल में बताओ तो वो रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे जो है वो बताना पड़ता है, फिर ये होता कैसे है, कैसे वो काम करते हैं जी, कैसे हाथ खींचने होता है, ये सारा कुछ जो है ना वो डिटेल है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो है ना आपको हिंट दे दिया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और उसकी थोड़ा बहुत जो है ना आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने दूसरे जो सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर खत्म हुआ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे। ब्रेन जो है ना एक लेक्चर के अंदर आपको बता दिया, अब स्पाइनल कॉर्ड को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जाते हैं जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है, ये तो आपके बॉडी के कुछ रीजन के अंदर, थोड़ा सा रीजन है उसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब इस पूरे की पूरी बॉडी को इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए भी कोई चाहिए है ना। तो वो सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है दैट कनेक्ट्स बॉडी विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पूरी की पूरी बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने वाला जो सिस्टम है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस कहते हैं। पीएनएस का क्या मतलब है जी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको क्या कहते हैं जी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना ये कंपोज्ड ऑफ व्हाट, इसके अंदर क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ दो चीजों के ऊपर ये मिलके बना होता है। एक आपके पास है जी स्पाइनल नर्व्स और दूसरी आपके पास क्या है जी? क्रेनियल नर्व्स। अब जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कहां से ओरिजिनेट होंगी? वो होंगी जी स्पाइनल कॉर्ड से। वो कहां से होगी? स्पाइनल कॉर्ड से। और ये कितनी होती है? 31 पेयर्स होते हैं। और इनके अंदर जो न्यूरॉन होते हैं या नर्व्स होती हैं वो कौन सी नर्व्स होती हैं? ऑल आर मिक्स नर्व, ऑल आर मिक्स नर्व्स। ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी मिक्स नर्व्स मौजूद होती हैं। फिर क्रेनियल के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स है वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं? ब्रेन से। ठीक है, इसके अंदर कितने पेयर्स होते हैं जी? 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स आपके पास मौजूद होती हैं। अब इनके अंदर नर्व्स कौन कौन सी मौजूद होती हैं जी? सेंसरी, ठीक है, मोटर और मिक्स। ठीक है, इनके अंदर तीनों नर्व्स मौजूद होती हैं, मोटर भी होती है, सेंसरी भी होती है और मिक्स नर्व्स भी मौजूद होती हैं। अब ये दोनों जो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स जो ओरिजिनेट होती हैं जी आपके ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व जो ओरिजिनेट होती हैं कहां से? आपके स्पाइनल कॉर्ड से। जो क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन से और स्पाइनल नर्व्स कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के और 12 पेयर किस चीज के जी? क्रेनियल नर्व्स के। क्या होते हैं जी? ये मिलके आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपको बता दिया कि ये कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ या एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो तरह के सिस्टम बनाता है। ये मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के सिस्टम बनते हैं। एक आपके पास सोमैटिक है और एक है ऑटोनॉमिक। एक क्या है जी? दो तरह के सिस्टम यहां बनेंगे। एक होता है जी सोमैटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें स्पाइनल एंड cranial nerves are attached with skeletal muscle and skin। मतलब कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, पेरिफेरल नर्वस की जो टाइप है, ये टाइप्स हैं। अच्छा, टाइप्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ।
ये टाइप्स हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स अराइज हो रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से और क्रैनियल से, वो कहाँ पर जा रही हैं? वो आपके पास स्केलेटल मसल्स के साथ और जो आपकी स्किन है वहाँ पर जा रही है। अब ये जो बाजू में ऊपर उठा रहा हूँ ना, ये जो बाजू उठा रहा हूँ, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ये क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये जो बाजू ऊपर मैं उठा रहा हूँ, अभी मैं इधर मुड़ रहा हूँ, पाँव उठा रहा हूँ, पाँव आगे चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ, तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया। कौन सा नर्वस सिस्टम? सोमैटिक। क्योंकि जो नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं स्केलेटल मसल्स को और आपकी स्किन को। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पिंचिंग हो रही है, मुझे कोई चुटकी काटता है या मुझे कहीं पे जो है ना कुछ पिंच होता है, तो मुझे कैसे फील पेन होगा? वो कौन लेके जाएगा? वो कौन कराएगा? वो स्पाइनल और जो क्रेनियल नर्व से मिल के एक सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट होगा। मुझे जो है ना ये क्या होगा जी, मैं बाजू उठाऊंगा, मुझे वो एक्टिवेट होगा। मुझे कहीं पे दर्द होगा, मुझे वो क्या होगा? एक्टिवेट होगा। चाहे वो इंटरनल स्किन या एक्सटर्नल स्किन के ऊपर कोई भी पेन है, कोई भी टेक्टेशन है, कोई भी प्रेशर है, तो वो एक्टिव हो जाएगा। दूसरा आपके पास है जी ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक के अंदर क्या होते हैं कि ये नर्व्स अटैच्ड विद विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन्स। अब विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? व्हाट आर विसरल ऑर्गन्स? विसरल ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज, बॉडी के अंदर कैविटी जो है ना, यहां पर मौजूद जितने भी ऑर्गन को विसरल ऑर्गन कहते हैं। उसके अंदर आपके पास हार्ट भी आ जाता है, ठीक है, हार्ट भी आ जाता है, स्टमक, ठीक है, लिवर, किडनी, जितने भी है सारे के सारे ऑर्गन कहाँ पे हैं? आपकी कैविटी के अंदर है। सॉरी यार, छींक वापस चलेगी। अच्छा, तो ये जो है ये विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब ये विसरल ऑर्गन्स के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ना, ये इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? इनको ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है, ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो दिल की धड़कन है, दिल की जो हार्ट बीट है ना, वो जो धड़क रहा है काफी टाइम से, बल्कि जब से आदमी पैदा होता है और जब तक आदमी मरता नहीं है तब तक ये धड़कता रहता है। तो इनको कौन धड़काता है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप है, ये एक्टिवेट होता है हर वक्त। और इसको क्या करता है जी? धड़कता जो है ना, ये धड़कन इसकी क्या रहती है? कंटिन्यूस रहती है। समझ गए? अब ऑटोनॉमिक सिस्टम की भी दो टाइप्स हैं। ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी दो टाइप्स आ जाती है, दो तरह के सिस्टम आ जाते हैं। उनको देख लेते हैं कि वो कौन से दो सिस्टम हैं। ऑटोनॉमिक के अंदर एक सिस्टम का नाम है जी सिंपैथेटिक। कौन सा सिस्टम है जी? सिंपैथेटिक। एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? टाइप है किस चीज की जी? ऑटोनॉमिक सिस्टम की। टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। किस चीज की टाइप है जी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्या है जी? टाइप है। अब इसके अंदर क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर आपके पास जो बॉडी है, when body is in fight mode, ठीक है, sympathetic nervous system activate। अब यहाँ पर फाइट लड़ाई वाली फाइट नहीं है, मतलब कि वो कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर आ जाए जब आपकी बॉडी क्या हो, आपकी बॉडी जब क्या करे जी, लड़ाई के मोड में या परेशानी के मोड में, जब उसके ऊपर प्रेशर आ जाए, ठीक है। जैसे प्रेशर आता है तो आपकी बॉडी की दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है। गुस्सा जब लड़ाई करते हो तो क्या होता है, आपके रंग जो है ना, चेहरे के ऊपर रंग जो है वो जर्द हो जाता है, ठीक है। और खून जो है ना वो क्या होता है जी, आपकी चेहरे से चला जाता है, ठीक है। जर्द गुस्से में आदमी आ जाता है, ठीक है। आग बगोला जब होता है, इसी तरह आदमी कांपने लग जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये जो सारे के सारे काम हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये सिंपैथेटिक नर्वस
सिस्टम कर रहा है। कौन कर रहा है जी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब आप फाइट मोड में होते हो या आप परेशानी के मोड में होगे तो फिर क्या होगा? परेशानी है, ठीक है, आपकी डाइजेशन रुक जाएगी। जब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे सांप पड़ा हुआ, सांप है, ठीक है, यहाँ पे अगर सांप मौजूद है तो आप खाना भूल जाओगे ना, क्योंकि आपका प्रेशर एक तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, आपके प्रेशर आएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, भूख आपकी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये जो उस वक्त जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वो कौन सा होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको कहते हैं रेस्ट मोड। ये कब होता है जी? रेस्ट मोड। रेस्ट मोड, या सिंपल आप इसको कह दो कि ये क्या करता है जी? नॉर्मलाइज करता है बॉडी को, नॉर्मलाइज द बॉडी, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक, ऑपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक, ऑपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके बिल्कुल अपोजिट है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपकी बॉडी वापस से क्या आती है जी? नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी एबनॉर्मल कंडीशन में, आपका जो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आंखों के आगे आंखों में खून आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका रंग जो है वो चेंज हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। आप कांपने लग जाते हो, आपकी डाइजेशन रुक जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है? वो सारा कुछ रिवर्स हो जाता है। आपकी हार्ट बीट स्टेबल हो जाती है, ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाता है, ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन करने लग जाता है, आपको भूख प्रॉपर लगती है। तो उस वक्त जो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक होता है। कौन सा होता है जी? पैरासिम्पैथेटिक। तो ये था जी आप आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंक्लूड किया, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछा करो, ठीक है। अगर समझ आए तो लाइक करा करो, साथ में सब्सक्राइब भी करो और साथ में कमेंट भी कर दिया करो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर, सेम चैप्टर रहेगा, ठीक है, एक न्यू वीडियो। इसके अंदर हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, उसके लिए आप क्या करो? तैयार हो जाओ, ठीक है। और इंशाल्लाह फ्राइडे को अगर ज़िंदगी रही तो हम यहाँ पर लाइव भी आएंगे, और लाइव में यूरिनरी सिस्टम जो है चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक, उसको हम क्या करेंगे? उसका वन शॉट देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग क्या करोगे जी? मुझे सपोर्ट भी करोगे और आके पढ़ोगे भी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।